बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कोरोना वायरस और शराब नोशी के हवाले से होने वाली हालिया जो तिब्बी तहकीकात हैं उनकी एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि कोविड-19 और अल्कोहल का आपस में क्या ताल्लुक़ है। इस हवाले से आज का जो स्वीडन का एक अखबार है, स्वेंस्का दागब्लादेट, ये स्वीडन का बहुत बड़ा अखबार है, तो 27 जनवरी के इस अखबार के सफ़ा नंबर 11 पे ये तफसीली जो है वो रिपोर्ट शाया हुई है। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में होने वाली हालिया तिब्बी तहकीकात के नतीजे में 215 रिसर्च पेपर जो हैं वो मेडिकल जर्नल्स में शाया हुए हैं। उन सब का जो एनालिसिस है वो ये है कि शराब नोशी से कोरोना वायरस के मर्ज़ में मुब्तला होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब कोई शराब नोशी या अल्कोहल के मशरूबात पीता है तो जिस्म का जो मदाफ़ियाती निज़ाम है, इम्यून सिस्टम है, वो कमज़ोर हो जाता है और उसकी वजह से किसी भी इन्फेक्शन के जिस्म में दाखिल होने के या उस किसी जिस्म में किसी भी बीमारी के आने के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए इन तिब्बी माहिरीन ने मशवरा दिया है कि जिन लोगों की उम्र 65 साल से ज़्यादा है, जिनको डायबिटिक यानी शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, उनके बाद जिगर या उसके बाद उनको फेफड़ों का या इस तरह के दीगर अमराज हैं, उनको शराब नोशी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर वो शराब नोशी करेंगे तो उनके कोरोना वायरस में मुब्तला होने के इम्कानात बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर वो शराब नोशी नहीं करेंगे तो वो इस मर्ज़ से बच सकेंगे। या अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा भी पीना चाहें तो एक गिलास जो है वो एक हफ़्ते में पी सकते हैं। इसी रिपोर्ट में जो स्वीडन की फेमस मेडिकल यूनिवर्सिटी है, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, उनके जो प्रोफेसर हैं स्वेन अंद्रेयासन, उन्होंने भी इस तहकीक को एंडोर्स किया है और उनका भी तफसीली इसमें बयान शामिल है कि कोरोना वायरस, कोविड-19 की वबा या दूसरी जो वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, अगर हम उनको भी शामिल करें या कोई भी इन्फेक्शन वाली चीज़ है उनको भी अगर शामिल करें तो जो लोग शराब नोशी करते हैं उनके यहाँ मदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है और उनके जो है वो किसी भी इस तरह के मर्ज़ में मुब्तला होने के इम्कानात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस हवाले से ये बहुत ही अहम रिपोर्ट है। उसकी रीज़न ये है कि ये 4 मुख्तलिफ ममालिक में हुई, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन शामिल है। दूसरा, इसमें ये एक रिसर्च नहीं है बल्कि इन मुख्तलिफ होने वाली तहकीकात जो हैं उनकी बेसिस पे 215 रिसर्च पेपर्स जो हैं वो पब्लिश हुए हैं और जिसके बाद ये माहिरीन ने ये मशवरा दिया और इस स्वेंस्का दागब्लादेट में इस हवाले से पूरा फीचर आया है। तो ये एक बड़ी ही अहम पेशरफ्त है इस हवाले से। और साथ ही हमारा ज़हन खुदा के आखिरी कलाम की तरफ जाता है कि जिसमें ये कह दिया गया था कि इस शराब नोशी में फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसानात भी हैं और नुकसानात फ़ायदों से कहीं ज़्यादा हैं। और इसके बाद फिर आखिरी हुक्म पे ये आया कि आप इज्तनाब करें, आप बिल्कुल एब्सोल्युटली आप नहीं ले सकते। तो जिस पे अक्ल इंसानी इतने सालों के बाद पहुंचती है, खुदा वही की सूरत में वो हमारे सामने रख देता है। तो ये एक बहुत अहम रिसर्च थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। इंशाल्लाह फ्यूचर में इस तरह की होने वाली और भी जो मुख्तलिफ तहकीकात हैं मेडिसिन के शोबा में, साइंस टेक्नोलॉजी के शोबा में या दीगर शोबाजात में जो स्वीडन में या यूरोपीय ममालिक में हो रही हैं, उनको आसान लफ्ज़ों में उनका ख़ुलासा जो है इस चैनल के थ्रू आपके सामने मैं पेश करता रहूँगा। मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए और इस हवाले से अपनी तजावीज़ से भी जो है वो मुझे ज़रूर आप नवाजें। और साथ ही आपसे ये भी गुजारिश है कि अपने दोस्त अहबाब को भी इस चैनल के हवाले से बताएँ ताकि वो इस से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें।